नमस्कार भैया, नमस्कार। सब समझ में आ रहा है? समझ में भी आना चाहिए ना, जो पढ़ा रहा हूँ वो। पता चला समझ में ही नहीं आ रहा, फिर क्या ही मतलब। और जो होमवर्क किया घर जाकर, ये समझ में आ रहा है? चमका? बस चमकना चाहिए हर एक चीज। हर एक चीज चमकना चाहिए रे भैया। चलो भैया, अपन करते हैं स्टार्ट। एक होता है स्टेटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्या होता है स्टेटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर? लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, सबको समझा देता हूँ। लिख लीजिए। इफ ऑल द मेंबर फोर्स, क्या कह रहा है? स्टेटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर उसे को बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जिसके आप सभी तो सपोर्ट रिएक्शन निकाल पाओ और सारे मेंबर फोर्स निकाल पाओ। किसकी हेल्प से भैया? इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स की हेल्प से। अगर कोई भी अब आता है एग्जाम में कि बताओ स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं जिसमें अगर आप सारी सपोर्ट रिएक्शन, क्या, सारी सपोर्ट रिएक्शन, सारे मेंबर फोर्स इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स से निकाल पाते हैं, तो उसे आप क्या बोल देंगे? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोल देंगे। क्या बोल देंगे भैया? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोल देंगे। मुझे एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों से मैं एग्जांपल के रूप में पूछता हूं, आप मुझे बताना ये डिटरमिनेट है या नहीं। एग्जांपल, मुझे एक बात बताओ, इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स कितनी होती है हमारे पास? इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स 2D में कितनी होती हैं? 3। 3। समीशन एफ एक्स, समीशन एफ वाई, समीशन एम जेड इक्वल टू 0। और 3D में होती है 6। लो मुझे ये बताना, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये मुझे आप एक बार बताना, ये कौन सा स्ट्रक्चर है भैया? ये स्टैटिकली डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है, बताना। भैया जी, डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है? ये डिटरमिनेट है या डिटर्मिनेंट। इनडिटरमिनेट है? डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेट है, क्यों? Determinate मुझे बताओ, सपोर्ट रिएक्शन कितनी है यहाँ पर? 3। 3. सपोर्ट रिएक्शन 3 है क्या? 3 है क्या? यहां पर आएगी आर एक्स, आर वाई, आर एक्स, और क्या एक मोमेंट आएगा क्या? यस। जब आपके पास सपोर्ट रिएक्शन 3 है, अगर आपने इस 3 सपोर्ट रिएक्शन को इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स से फाइंड आउट कर लिया। इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स कितनी होगी 2D में? 3 इक्वेशन से आप मैक्सिमम कितने अननोन निकाल सकते हो? 3 इक्वेशन से आप मैक्सिमम कितने अननोन फाइंड आउट कर सकते हो? 3 कर सकते हो ना? अरे आपके पास 3 इक्वेशंस है तो मैक्सिमम आप 3 मेंबर फाइंड आउट कर सकते हो, 3 अननोन फाइंड आउट कर सकते हो। मत समझ में आ गया? तो सपोर्ट रिएक्शन अगर आपके पास 3 है, यानी 3 है, यानी आपके पास इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स अगर 3 है, तो क्या 3 सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हो? यस, 3 सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हो। तो ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? स्टैटिकली डिटरमिनेट। और ये बीम कौन सी है? कैंटिलीवर है क्या? वो पूछेगा कैंटिलीवर बीम डिटरमिनेट होती है इनडिटरमिनेट होती है, बताना। डिटरमिनेट होती है, निकल जाएंगे सारी डिटर्मिनेंट। सपोर्ट रिएक्शन। लो इसका बताना। बताना भैया, ये डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है? डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेट है। क्यों? सपोर्ट रिएक्शन कितनी? हिंज है। यहां पर कितनी सपोर्ट रिएक्शन आएंगी? 2। 2। यहां पर कितनी आएंगी? 1। 1। 1। सपोर्ट 1. रिएक्शन कितनी हुई? 3। 3। और इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स 3। 3। तो अगर आपके पास इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स 3 है तो मैक्सिमम कितने अननोन निकाल सकते हो? 3। 3। तो और ये तीनों निकल जाएंगे आपके पास। ये कौन सी सिंपली सपोर्टेड भी? आप सोम में डिटरमिनेट पढ़ते हो या इनडिटरमिनेट पढ़ते हो? डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेट पढ़ते हो। तो एस एस भी लिख देता हूँ, सिंपली सपोर्टेड भी।
तो क्या होता है स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर? वो स्ट्रक्चर जिसकी सपोर्ट रिएक्शन और मेंबर फोर्स हम किससे निकाल पाए, इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक से फाइंड आउट कर पाए, तो हम उसे स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगला स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये आता है एग्जाम में बहुत। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, नाम में समझ लिख गया इनडिटरमिनेट, यानी यहां पर आप सपोर्ट रिएक्शन और मेंबर फोर्स इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक की हेल्प से निकाल पाएंगे या नहीं? नहीं निकाल नहीं पाएंगे। निकाल पाएंगे, नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। इसका मतलब यहां पर जो नंबर ऑफ अननोन होंगे वो 3 से ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा ज्यादा। होगा। ज्यादा होंगे ना, क्योंकि आपके पास इक्वेशन तो 3 रहेंगी, 3 इक्वेशन रहेंगी, यानी 3 इक्वेशन रहेंगी, तो आप कितने अननोन निकाल सकते हो? 1 2 3 तक 3 अननोन मैक्सिमम निकाल सकते हो। यहां तो ये कह रहा है कि सपोर्ट रिएक्ट, पहले लिखता हूं, आदों के तो समझ में ही नहीं आएगा। इफ all the member force and all support reaction cannot be find out using equations of statics, then structure is called statically determinate structure। सर इनडिटरमिनेट होगा ना डिटरमिनेट? इनडिटरमिनेट होगा, इनडिटरमिनेट, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है यहां पर आप सपोर्ट रिएक्शन नहीं निकाल पा रहे। लो जी एग्जाम्पल, बताना यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ, यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन कितने हैं? सर इसमें सपोर्ट रिएक्शन 4 हो गए सर, रोलर में 1, यस, एक्स में 3, इक्वेशन सपोर्ट 3। रिएक्शन होगा यहाँ पर 4। इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स कितना? 3। इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक बोल दो या इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बोल दो, जो मन करे। 3, 3 रिएक्शन, 3 सपोर्ट रिएक्शन यहां से मिलेंगी, एक यहां से मिलेगी। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम 3। तो आप बताना कितने अननोन यहां से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे? 1। एक अननोन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 है तो 3 तो निकाल लोगे, कोई एक नहीं निकाल पाओगे। तो मुझे बताना, तो इस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए आपको कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत है? 1। 1 एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके पास 3 इक्वेशन तो है, अगर आपके पास एक इक्वेशन और होगी तो 4 सपोर्ट रिएक्शन आप निकाल पाएंगे। उस एक्स्ट्रा इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। क्या बोलते हैं भैया? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। समझ में आ गया कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होती है? तो लिख लो भैया इसको। when number of equations of statics are less than number of unknown, yes, लेस देन ही है, क्योंकि इक्वेशंस अननोन से क्या है, लेस देन। अननोन तो 4 है, इक्वेशंस कितने 3। देन मुझे इसको सोल्व करने के लिए एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? देन वी नीड some extra equations।
some extra equations to solve the structure these extra equations are called compatibility equations. तो भैया जी लिख लीजिए compatibility equations. तो गाइस स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप सपोर्ट रिएक्शन क्या कर पाओ भैया? सपोर्ट रिएक्शन क्या कर पाओ? अभी करेंगे भैया, जिसमें आप सपोर्ट रिएक्शन और मेंबर फोर्स निकाल पाओ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से निकाल पाओ, उसको बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर. अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर. तो क्वेश्चन में आएगा, बताओ कैंटिलीवर बीम आपकी स्टैटिकली डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है? कैंटिलीवर बीम आपकी स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है या इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है? Determinate. डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है. सवाल आएगा सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है? डिटरमिनेट है. और आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम कौन से स्ट्रक्चर पढ़ते हैं? डिटरमिनेट पढ़ते हैं. आपने देखा होगा जितने भी फॉर्मूले आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं सारे या तो कैंटिलीवर के होते हैं या किसके होते हैं भैया? सिंपली सपोर्टेड बीम के होते हैं. तो मैक्सिमम सारी चीजें हम डिटरमिनेट बीम कहां पर पढ़ते हैं भैया? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. पर अगर आप सपोर्ट रिएक्शन, अच्छा मुझे बताओ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का मतलब ही क्या था? क्या यही था कि मेंबर फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन निकालना? यही गोल था कि हमारा? पहले दिन ही बताया था कि इस सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस का गोल ही यही है कि मैं सारे सपोर्ट रिएक्शन निकाल पाऊं और हर एक मेंबर में मेंबर फोर्स निकाल पाऊं. अगर आप जितने भी मेंबर हैं, अगर उन सारे में मेंबर फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन अगर आप इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से नहीं निकाल पाते, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके अननोन कितने से ज्यादा हो जाएं भैया? जब आपके अननोन अगर 2D स्ट्रक्चर है तो कितने से ज्यादा हो जाएं? 3 से ज्यादा हो जाएं. क्योंकि अगर 3 से कम अननोन है तो आप उसको किससे निकाल सकते हो? अगर 3 से कम अननोन है तो आप उनको इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से फाइंड आउट कर सकते हैं. बात समझ में आ गई? इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से फाइंड आउट कर सकते हैं. पर अगर आपके अननोन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो गए तो आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. जैसे प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम आपकी क्या हो जाएगी? इनडिटरमिनेट हो जाएगी. क्योंकि भैया तो सर अब इनडिटरमिनेट होगी तो क्या मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा? सभी लोग बताओ, क्या मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा? क्या मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा? क्या मुझे बताओ, एक अननोन नहीं निकलेगा क्या आपका? नहीं सर. नहीं निकलेगा. वो एक अननोन कैसे फाइंड आउट करना है? उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिएगी क्या? जी. यस. क्योंकि मैं यहां से मैक्सिमम 3 ही तो अननोन निकाल सकता हूं, एक तो बच ही जाएगा. जब तक एक पूरे अननोन नहीं निकलेंगे आप इस स्ट्रक्चर को एनालिसिस ही नहीं कर पाए. तो आपको वो जो एक्स्ट्रा आप जो लगा रहे हो जो इक्वेशंस, उसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? ये नीचे, हाँ, उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. अब इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं ये किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे भैया? ये टॉस में. देखना कुछ टाइम बाद एक मेथड आएगा जिससे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूंगा आप लोगों के सामने. ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आएगा एक मेथड. क्लियर? आगे बढ़े. अब जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या भैया? चलो लिखो. आप लोगों ने काफी नाम भी सुना होगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी. डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी. डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी.
किससे लिखते हैं भैया इसको? कोई डीएसआई से भी लिख देता है, कोई किससे लिख देता है? डीएस से भी लिख देता है, जिससे मन करे लिख। तो यहां से एक सवाल आपके एग्जाम में पक्का है। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुझे बताओ, मैं अगर आप लोगों से एक सिंपल सी बात पूछूं, अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात पूछूं, पिछला वाला एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। यही एग्जाम्पल उठा लेते हैं, आसानी रहेगी। लो जी, मुझे बताना यहां पर सपोर्ट रिएक्शन कितनी है? अभी पीछे ये तो था, सपोर्ट रिएक्शन 4 है। बहुत बढ़िया, सपोर्ट रिएक्शन है 4। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है भैया? 3 3। तो मुझे आप बताओ, आप यहां से कितने अननोन फाइंड आउट कर सकते हो? 3 3 बोल सकते हो। 3 अननोन। कितने अननोन नहीं निकाल सकते? 1 एक। तो बस हो गया, खत्म कॉन्सेप्ट। तो ये मेरा जो स्ट्रक्चर है ये 1 डिग्री से क्या इनडिटर्मिनेट है। समझ में आ गया? तो ये मेरा जो स्ट्रक्चर है ये कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट है? 1 डिग्री 1 से। डिग्री। क्योंकि 1 डिग्री क्यों? आप 1 क्या नहीं निकाल पा रहे? एक अननोन आप इसका क्या नहीं कर पा रहे हो भैया? फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। तो कैसे पता चला? 1 डिग्री से क्या है भैया? इनडिटर्मिनेट है। 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट। 4 - 3 = 1। तो अब मुझे बताओ, सोल्व करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? जी यस, एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। उसी को वन नीड टू solve these questions या solve this structure, एनालिसिस करते। नीड only one extra equation is needed। उसी को आप क्या बोलते हैं भैया? कंपेटिबिलिटी। कंपेटिबिलिटी बोलते हैं। अब मैं एक चीज बताऊं, क्या आप मुझे बताओ, डीएस निकाल कर आसानी से बता सकते हो क्या? जितनी भी सपोर्ट रिएक्शन है उसमें से क्या घटा दो भैया। अगर मैं पूछूं डीएस कैसे निकालना है, तो मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कैसे फाइंड आउट करना है, जो आपके पास अननोन है उसमें से क्या घटा दो? इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स या इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम घटा दो। तो लो भैया, तो ये आपसे बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, देखता हूं कितने लोगों को दिमाग में ये बात गई। लो जी, बताना ये कितने डिग्री से इंडिटरमिनेट है? 2 डिग्री। बताना भैया कितने डिग्री से इंडिटरमिनेट है? 2 2। डिग्री। क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन कितनी होगी यहां पर? 3 यहां से, 2 यहां से, 5 सपोर्ट रिएक्शन होगी। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी होती है 2D में? 3। आप मैक्सिमम कितनी अननोन फाइंड आउट कर सकते हो यहां से? 3। कितने नहीं कर पाओगे? 2 नहीं कर पाओगे। तो ये कितने डिग्री से इंडिटरमिनेट है? 2 डिग्री से इंडिटरमिनेट। आ गया समझ में इंडिटरमिनेट का मतलब क्या है? बताओ। 2 डिग्री से 2 डिग्री इंडिटरमिनेट। अब मैं लोगों से एक बात पूछूं, मैं बोल रहा हूं अगर आपका डीएस नेगेटिव है, स्ट्रक्चर डिटरमिनेट हुई है इनडिटरमिनेट हुई? बताना। डिटरमिनेट। डिटरमिनेट हुआ। ये प्री का सवाल बन गया। अगर आपका डीएस नेगेटिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये कब नेगेटिव आ सकता है? जब आपके पास, बताओ ये कब नेगेटिव आ सकता है? जब आपके पास अननोन क्या हो? जब आपके पास अननोन 3 से क्या हो? कम हो। कम हो। 3 से कम हो। बात समझ में आ गई? जब अननोन 3 से कम ही हो आपके पास, जब अननोन 3 से कम होगा, मान लीजिए आपके पास 2 ही अननोन है, आपने उसमें से क्या घटाओगे? इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लो, घटा दिया, ये -1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है भैया?
दो ही तो अननोन है आपके पास। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितना है? 3। आप तो आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। इसका मतलब क्वेश्चंस पूछेगा वो, अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी नेगेटिव है, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है। आगे लिखवा दूंगा मैं इस बात। क्या ये बात समझ में आई क्या? यस सर। आगे मैं सर इसमें तो आपका स्पेस स्ट्रक्चर लोग के बारे में तो नहीं पूछे हुआ हुआ है इसमें। स्पेस की भी बात करेंगे, सारी बातें करेंगे। अभी तो बस बेसिक स्टार्ट किया है मैंने। चलें? जी सर। लो जी, तो अब समझ में आएगा धीरे धीरे। रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा तो ऋतुआई फल होए। मुझे क्या करवाना है आपको? कुछ लिखवाना था ना। हाँ, ये लिखवाना डीएसआई क्या हो, यानी डीएस क्या हो? टोटल नंबर ऑफ अननोन, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स, चाहे वो आपके इंटरनल फोर्स हो एंड सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन क्या आपके एक्सटर्नल फोर्स हो गए क्या? इसमें से आपको माइनस कर दिया आपने टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस फ्रॉम कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लो जी, ये तो किया आपने, बताओ ये नहीं किया क्यों? अब कैसे कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं आपको बता देता हूं। सभी लोग तैयार हैं? चलो सबसे पहले हम फ्रेम का सीखेंगे। उससे पहले कुछ नोट करके लिखवा देता हूं। मुझे बताना हिंज के ऊपर मोमेंट क्या होता है? कल ही बताया था। हिंज के ऊपर मोमेंट क्या होता है? 0 हम्म, 0 जीरो। यस। तो हिंज पे आपको जब भी हिंज होगी आपके क्वेश्चन में, मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका सवाल है, ध्यान से सुनना। यहां पर मुझे बताना कितने अननोन है। सर बीच वाला जो किया है सर वो इंटरनल हिंज है, बीच नहीं वाला नहीं नहीं सर, इंटरनल है। बेंडिंग मोमेंट 0 होगा सर। हाँ तो मुझे एक बात बताओ ना, यहाँ पर अननोन कितने हैं? 4। 4 हैं। इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स कितनी है? 4। यहाँ पे 3 तो ये थी, और एक आपको कहां से मिल गई? इंच। हिंज से एक एक्स्ट्रा इक्वेशन क्या मिल गई? आप इसके ऊपर मोमेंट क्या कर सकते हो? 0। जीरो कर सकते हो। तो यह आसानी से एनालिसिस हो जाएगी। तो वही चीज लिखवा रहा हूं। सर और वो कैसे पता चलेगा कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलती है इनसे? लो, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशन एट हिंज। हिंज से कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेंगी वो डिपेंड करता है हिंज कितने नंबर से मिल रहा है, मेंबर से। नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड एट हिंज -1। हिंज आपके कितने मेंबर से कनेक्ट हो रहा है उसमें से -1 कर दो, इतनी एक्स्ट्रा इक्वेशन आप हिंज से निकाल सकते।
लो जी, अब मैं आपसे पूछूंगा सवाल, उनका जवाब देना। अरे क्या हुआ, चलें आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको किया क्या आपने, तो मुझे एक बात बताओ, लिख लिया क्या, ये बैक करूं? अगर बैक करना है तो बोल देना भाई। सर थोड़ा सा वेट करें। ओके, सर ये लेक्चर का ये पीडीएफ बना के बाद में अपलोड कर दो ना सर। हाँ तो ये डाउनलोड हो ग्रुप में डालता हूँ ना। हाँ तो फिर ज्यादा सही रहेगा सर। क्या, रोज ही तो नहीं सर, डालता हूँ मैं ग्रुप में इसकी पीडीएफ, क्या आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिलती? मिलता है सर। तो वहां से सीधा लिख लेगा ना सर, क्लास को थोड़ा जल्दी जल्दी करने के लिए सर। क्या एग्जाम कह आने रहे हो, वाला है सर। मतलब क्या कह रहे हो, मतलब मैं पीडीएफ अपलोड कर दूं? नहीं सर, मतलब मैं ये बोल रहा था कि क्लास होने के बाद पीडीएफ को डाल देने से ज्यादा सही रहेगा, मतलब अगर लिखते हुए लेट होने से। समझ नहीं एग्जाम आ गया पाया। ना। मतलब पीडीएफ से पढ़ाऊं आप लोगों को? नहीं नहीं सर। मतलब मैं पहले पूरी पीडीएफ आप लोगों को दे दूं? नहीं 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 सर, मैं ये नहीं बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि क्लास के बाद सर जो आप जो लिखवा रहे हो ना और एग्जाम्पल करा रहे हो ना सर, हाँ, उसका पीडीएफ ग्रुप में डाल दो सर, ज्यादा वो तो सही मैं रहेगा मतलब। डेली इनकेस ही मतलब, डालता हूँ। हाँ सर, इनकेस मतलब लिखने में मिस हो जाने से उससे लिख लेने के हाँ लिए वही क्लास तो को मैं थोड़ा बोल रहा जल्दी हूँ, जल्दी मैं करने। डेली अपलोड करता हूँ ग्रुप में पीडीएफ, इस जो भी लिखवा रहा हूँ ये। एवरीवन, उसका ग्रुप अलग है। जो जो पेड ग्रुप है वो अलग है। स्ट्रक्चर का डेमो अच्छा। क्लास चल रहा है अभी, तो वो पेड ग्रुप में ओके ओके। आफ्टर क्लास डायरेक्ट डाल दिया जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। और वो मैं पीडीएफ अभी भी हर एक ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, डोंट वरी। ओके ओके ठीक है, सर। ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए भैया। अरेंजमेंट ऑफ हिंज, तो हिंज के ऊपर क्या क्वेश्चंस आएगा, हिंज के ऊपर क्या आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलता है क्या बाबू? यस। यस Yes, सर। sir. कितना मिलेगा वो अभी देखो, आपको 2 सेकंड में पता लग जाए। 2D और 3D। अब देखना सभी लोग बताएंगे बड़े प्यार से। क्वेश्चंस फर्स्ट, ऐसे कोई मेंबर था, मैंने ये आपको काट के दिखाया इस तरीके से। लो भैया, ये बीच में हिंज है, बताना कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेंगी? इस 1. 1, कितने वन, मेंबर मिल रहे हैं हिंज के ऊपर, बताना। दो, 2 मेंबर। देखो जितने मेंबर मिल रहे हैं माइनस क्या करना है, वन। 1 करना है, तो लो जी। तो 2 - 1, 1 एक्स्ट्रा इक्वेशन। अगर 3D है तो कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेंगी? अरे सिंपल सी बात है, 3D है तो 3 हो जाएंगी, तीनों डायरेक्शन में मिल जाएंगी। अगला भैया, लो जी, बताना इस पे कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेंगी इंच पे? टू, 2। और अगर 3D है तो कितना मिलेगा? सिक्स। 6। 3 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। हाँ सर, वही तो क्या। लो जी, कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेंगी? कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेंगी 2D में? 3. 3। थ्री, और 3D में? सिक्स, नाइन। 3D में कितना मिलेगा? नाइन। 9। तो अब चलें, अब क्वेश्चंस करें डीएसआई निकालने के बड़े बड़े। अब ठीक है आप सर। लोग सब तैयार हो? चलो। सर एक सेकंड, आप नोट डाउन करो सर। हाँ जी, 1 सेकंड रुका हुआ हूं, आराम से लिख लो। सर नाइन वाला किससे है थोड़ा बताइए। 9। नाइन कैसे हो सर थोड़ा बताइए। तो आप मुझे ये बताना, मैं 9 कैसे होगा ये आपको समझ में आया, ये 6 कैसे होगा ये समझ में आ गया? जी सर। तो ये फिर कैसे आया, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया था? थ्री से।
3 से, तो एक बार 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक सर। चले, अब आ जाओ भैया, डीएस, डीएस की कैलकुलेशन, डीएसआई बोल दो, डीएस बोल दो, एक ही बात है। कैलकुलेशन फॉर फ्रेम्स, फॉर फ्रेम्स, फॉर फ्रेम्स, फ्रेम्स के लिए बात बता रहा हूं भैया। पहले किसके लिए बात कर रहे हैं भैया? फ्रेम्स के लिए बात कर रहे हैं, फ्रेम्स के लिए। लो भैया, अब फ्रेम भी आपकी 2D में भी हो सकती है और 3D में भी हो सकती है। यस सर। अगर मुझे बताओ प्लेन फ्रेम है तो उसको हम और क्या बोल सकते हैं? 2D फ्रेम बोल सकते हैं ना प्लेन को, और 3D को क्या यस बोलते हैं? स्पेस। पीछे लिखवा चुका हूं, अगर आप घर पे थोड़ा बहुत रिवाइज करते हो तो डीएस बराबर क्या फॉर्मूला होता है इसका? बाप रे, डीएस बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 3m प्लस आर माइनस में 3j समीशन m डैश माइनस 1, याद कर लेना। और स्पेस फ्रेम है तब क्या होगा वो देख लो। स्पेस फ्रेम, स्पेस फ्रेम भाई, डीएस बराबर क्या है? 6m प्लस आर माइनस 6j 3 समीशन m डैश माइनस 1। अब यहां पर कौन क्या है वो मेंशन कर देता हूं। m नंबर ऑफ मेंबर्स, r नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, j नंबर ऑफ ज्वाइंट, m डैश नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट इंटरनल हिंज, एट इंटरनल हिंज। लो जी भैया जी लिखो। अब क्वेश्चंस करते हैं भयंकर भयंकर, रेडी हो जाओ। सबने लिखा? यस सर। लो जी सबने लिखा तो सवाल लिखो। एक सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चंस, और सभी लोग फाइंड आउट करके बताएंगे। निकालो भैया इसका डीएस बताना। कैसे आएंगे आपके एग्जाम बताओ।
प्लेन फ्रेम है, प्लेन फ्रेम। रोइए मत, सवाल करिए। हाँ जी। बताओ इसमें मेंबर, सबसे पहले मुझे बताओ फॉर्मूला। क्या इसमें इंटरनल हिंज है क्या कहीं पर? नहीं। क्या इस सवाल में कहीं पर भी आपको इंटरनल हिंज लगी क्या? नहीं। नो। नहीं। डीएस का फॉर्मूला सिर्फ इतना ही लिखो फिर, 3m+r-3j। ये वाला चीज क्यों नहीं लिखा? ये लिख दोगे तब भी कुछ नहीं, क्योंकि इसमें इंटरनल हिंज है ही नहीं। तो सिर्फ आपका इतने से ही काम चल जाएगा। बताना एम कितने हैं। एम होते हैं मेंबर। गिनना मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने मेंबर? 15 है। एक कह रहा है सर इसका डेरिवेशन, भाई ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, एम बराबर क्या होता है? 15। ज्वाइंट क्या होगा भैया, सभी लोग बताओ। रिएक्शन आर। बताना। फिक्स है, कितनी रिएक्शन आएंगी? 2D है, कितनी रिएक्शन आएंगी फिक्स पर? 3। 3। 3 इस पर, 3 इस पर कितनी हो गई? 9। 9। ज्वाइंट, 9। ज्वाइंट 9 है। गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। वैल्यू पुट कर दिया मैंने, डीएसएम बराबर 3। एम कितना है? 15। 9 - 3 × 12 कितना आ रहा है? सोल्व करो भैया, बता दो। 18 आ रहा है क्या? यस सर। यस, 18 इसका आंसर होगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चंस करके बता दोगे मुझे? सर ये जो बेस जो है, बेस जहाँ पर वो फिक्स एन है, उसका ज्वाइन को भी काउंट करेगा सर? यस, ज्वाइंट को काउंट करो। सर 9 जो कैसे आ गया? क्या? सर एक बार रिएक्शन का बताना, वो आ रखा है। रिएक्ट, ये फिक्स सपोर्ट है, यस्टरडे तो बताई थी। फिक्स सपोर्ट पर कितनी रिएक्शनें आती हैं? 3। 3। और 3 किस पे आएंगी? इस पर, और 3 इस पर आएंगी, तो कितनी हो गई? सर हो गया। कलिंग समझ में आया? और जी 3 सर। रिएक्शनें कौन कौन सी आती हैं ये भी बताया था। बस जी आराम से आलू की सब्जी खाओ, मजे मारो कलिंग, रिविजन मत करो। कल ही घर आता हूं आपके। RY, RX और एक मोमेंट, ये 3 रिएक्शन आती हैं क्या फिक्स के ऊपर? जी सर। तो कलिंग गड़बड़ कहाँ हो रही है? कितने घंटे सो रहा है? 12 घंटे, 15 घंटे? सर 2 घंटा। 2 घंटा सो रहा है। जानवर सोते हैं 2 घंटे, तो पक्षियां सोती हैं, बर्ड्स सोती हैं 2 घंटे। मजाक करता है कलिंग। चलो इस सवाल का जवाब दो। इसका जवाब चाहे हर कोई गलत दे दे, मुझे दुख नहीं होगा, पर कलिंग को इसका जवाब क्या देना है दोस्तों? सही देना है। और मैं कलिंग से स्पेशल बात करूंगा। कर कलिंग इसको, प्लेन फ्रेम। करो भैया।
चलें आगे। कितना आ रहा है जवाब, जल्दी से बताइए। कलिंग कितना आया? सभी लोग कमेंट में टाइप कीजिए अपना। नाम 5 नहीं बताया, बाकी सब क्या कर रहे हैं भैया? 5 आए तो 5 आएगा। क्या इसमें इंटरनल इंज है क्या कहीं पर? नहीं है। नहीं, तो आगे वाला पोर्शन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। 3m प्लस r माइनस 3 जैसे ही हो जाएगा। ओके जी। मेंबर कितना है कलिंग? मेंबर बता इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 6। रिएक्शन कितना है? फिक्स। फिक्स के ऊपर 3 रिएक्शन आता है, इंज के ऊपर कितना आता है? 1 2 3 4 फिर तो ना तुक्का हाँ कलिंग, तुक्का मारा ना तेने। लाम का देख के तेने 5 बोला ना। अरे मुझे बता, फिक्स के ऊपर कितना रिएक्शन आता है? 1 ओ महाराज, अभी तो बताया था। 2 तो है यार 2 आए थे ये, देखना एक बार। फिक्स के ऊपर कितना रिएक्शन है ये? वो सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसके बाद हुई तो 3 पे तो आया है हाँ तो 3 बोलो ना, मुझे 2 सुनाई दे रहा है। तो 3 यहां पर और हिंज के ऊपर 2, तो कितना हो गया रिएक्शन? 5 5। और ज्वाइंट कितना? 1 2 3 4 5 6। किसी को अभी भी कोई काउंट गिनने में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, एग्जाम में फिक्स है ये सवाल। 5। किसी को कोई तकलीफ? लो भैया, नहीं है तो इस सवाल को करो। भैया मैं पूछ रहा हूं, देखो जीवन में कुछ भी करो या ना करो, एक तो टीचर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो नहीं आता है चुपचाप उसे बता दो। एक डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पता चला हो सिर दर्द रहा था, वहां पर पेट दर्द बता दिया, चला गया, इलाज ही नहीं हो पाएगा। एक गर्लफ्रेंड से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलोगे पकड़ा जाएगा, कभी भी छोड़ के चला जाएगा। और एक मम्मी को झूठ झूठ हो नहीं गया। बोलना चाहिए। क्योंकि अगर पापा को झूठ नहीं बोलोगे तो रोज पिटोगे, पापा को तो सच बोलोगे तो फिर रोज ही पिटोगे। इसलिए पापा को तो सच नहीं बोलना होता इतना। सभी लोग करो इसको। शुगर कितना आया? काम है 1 कितना? 7 तो 7 राम ने बताया 7। सबका 7 आ गया क्या? जी। तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, इसका मतलब समझ में आ रहा है। 3m प्लस r माइनस 3 जी। तो ds मेंबर कितना है रे इसमें? 10 क्या? रिएक्शन कितना? रोलर पर 1, हिंज पर 2, रोलर पर 1 4। 3 इंटू ज्वाइंट कितना है? 9। ds 7। किसी को कोई तकलीफ इसमें? और अब एक सवाल ऐसा करा दूं जो आपके एग्जाम में ही आएगा। कलिंग रेडी हो? जी सर ये आपके एग्जाम में ही आएगा। लो जी, कौन सा? ये। और इसका जवाब कोई नहीं देगा, सिर्फ कलिंग देगा। लो कलिंग बताओ इसका ds। हाँ हाँ, खांसी चल गया कलिंग अभी से ही? ना ना सर अच्छा अच्छा, करो। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। सही है ऐसा
किया किसी ने? नेगेटिव में आ रहा है कितना कितना? नेगेटिव में आ रहा है 24 है 24 24। है। नाइस नाइस, सभी लोग क्लैपिंग करो। किसने बताया है 24 लाम के लिए? सर 0 मैंने नहीं बताया सर। अच्छा अच्छा, तो किसने बताया? आईपैड ने बताया। आईपैड के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। हाँ ये सब सबने कर लिया? सर बताइए। करें इसको, लो जी। सभी लोग बताओ मेंबर कितने हैं इसमें? 23 23 क्या सबके 23 आया क्या? काउंट भी कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। लो जी, रिएक्शन कितना? 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3। ज्वाइंट कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, राइट? 16। ds बराबर 3m प्लस r माइनस 3 से 3 इंटू 23 प्लस 3 माइनस 3 इंटू 16 24। क्या ये सवाल अब कभी गलत होगा? आपके एग्जाम में पक्का आएगा, स्टार लगा लो। चलो आगे, अगला सवाल करें। करें क्या? यस सर। सबने नोट किया ही? देखो ये सारा जो सब्जेक्ट है ना, ये किसके ऊपर बेस, पूरा सारा कितना समझ में आएगा कितना नहीं, ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर हो, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही सब्जेक्ट है, आप रट कर नहीं कर सकते, प्रैक्टिस से ही होगा ये। इसलिए मैं, देखो आप देख रहे होंगे मैं क्या न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा करा रहा हूं क्या? एग्जाम्पल, यस। अगर नहीं कराऊंगा तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे इसमें। ये क्या है? प्लेन है या 2D है या 3D? बताना डायग्राम देख के। 3D। वाह, क्या बात है। थ्री डी है तो डीएस बताओ इसका। कलिंग बाबा, जी सर। कलिंग बाबा बताओ इसका डीएस। सर वो हाँ 1 2 3 1 2 4 5 6। सर इसका 8 होगा क्या मेंबर सर? क्या? सर एम वैल्यू जो 8 होगा क्या इसमें इधर? M0 नहीं 8 होगा क्या? 8 होगा। बाकी लोग भी बताओ। कंफ्यूज हो गया था उसको। एम का कितना लेगा? बाकी लोग भी बताओ भैया। कलिंग बाबा तो शुरू राउंड में ही फेल हो गए। आहा। सही करो, गलत है, 8 नहीं होगा। 16 है क्या सर? 16 गलत। 24 एब्सोल्युटली करेक्ट। पहली बात, मुझे पता है लड़का लोग क्या कर रहा होगा। भाई अब फॉर्मूला ये लगेगा महाराज, स्पेस है ये, 6m प्लस r वाला लगेगा। कितने लोगों ने ये लगाया था देखो? स्पेस का क्या फॉर्मूला रहता है? कलिंग 3m वाला ही चल रहा होगा आपका तो। और नहीं सर मेंबर को कैसे लेगा वही हम समझ में नहीं आ रहा। लो m कितना है, मेंबर बताना कितना है इसमें? 1
2 3 4 5 6 7 8 मेंबर है क्या? हाँ ओ लो सबसे बड़ी बात, रिएक्शन फिक्स सपोर्ट पर 3D में कितनी रिएक्शन होती है? 3 तो 2D में होती है महाराज। 6 खा खा के रोटा हो गया मोटा। 3D में कितना 6 कल ही तो बताया था, FX FY FZ MX MY MZ। तो 6 6 6 6 24। ज्वाइंट कितना है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी, जस्ट जस्ट पूछो। मैं चाहता हूं हर एक लड़का हमारी क्लासों से AE बने, और कोई लड़का गिफ्ट में BMW गिफ्ट करे। BMW तो नहीं, क्या करेगा, जी वैगन करे। सर 24 कैसे, दोबारा बताइए ना। 24 फिक्स सपोर्ट के पास अगर फिक्स सपोर्ट है, अगर वो 2D में होता है तो 3 रिएक्शन होता है सिर्फ, FX FY और मोमेंट। अगर 3D में है तो 6 सपोर्ट रिएक्शन होता है, कल ही लिखवाया था, FX FY FZ MX MY और MZ। जेड डायरेक्शन भी आ जाएगा ना, आया समझ में? तो 6 इसका 6 इसका 6 इसका 6 इसका। चलो आगे, यस सर। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अब तो दिमाग में बैठ गया होगा कलिंग बाबा। ये सर देख ऐसे लो। क्यूरियोसिटी से, ये आपका जो जब हम लोग रिएक्शन काउंट वो मतलब 2D में जब देखते हैं तब हम लोग जस्ट M लेते हैं ना सर, वो X और Y एक्सिस के लिए, दोनों के लिए तो मोमेंट को M MZ होता है ना, ये MZ। हाँ MZ। हम्म Z जो X और Y को MZ ये बता रहा है कि आपका जो मोमेंट है वो XY प्लेन में है। और जब 3D होने से सेपरेटली लेना पड़ता है। हाँ 3D होने पे अब देखो, MX का मतलब यहाँ पर जो मोमेंट है वो YZ प्लेन में है। इसका मतलब ओके सर। MY का मतलब जो मोमेंट है वो एग्जैक्ट। XZ प्लेन में है। ओके ओके सर। और ये MZ का मतलब है कि जो मोमेंट है वो XY प्लेन में है। जी सर। आया बात समझ में? जी जी। लो जी दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ, अगर कलिंग ने इसका जवाब सही से नहीं दिया तो क्या करना चाहिए उसके साथ? गिफ्ट देने गिफ्ट देना है। और गिफ्ट में क्या देना है? 2 लाठी देनी है गिफ्ट में। 2 चॉकलेट। चॉकलेट? चॉकलेट तो बच्चा खाता है कलिंग। आप सर हम भी 45 ईयर का है। चलो सर जल्दी से DS बताइए। कलिंग मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। जी सर, आप तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, पता है ना? पता है सर। हाँ तो जो भी डाउट हो पूछने का। सर हाँ बोलो। आप तो नंबर देता ही नहीं था। नंबर नहीं देता मैं अपने? जी अच्छा अच्छा। वन टू थ्री 1 2 3। चलें भैया आगे। यस सर। सर इसका कैसे करेंगे वही तो बता रहा हूँ। देखो बड़े आसान, बड़े आसान। चलो देखो बड़ा आसान है कैसे। DS बराबर वही 6M + R - 6J।
मेंबर कितना है इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है क्या? ज्वाइंट 8 है क्या? रिएक्शन बताओ, सभी लोग बताओ। फिक्स सपोर्ट के पास 2D में 3D में कितना रिएक्शन होता है? 6। हिंज के पास कितना होता है? 3 3। इसके पास 3। रोलर चाहे 2D हो 3D कितना रहेगा? 1 1। तो रिएक्शन बताना कितना आया? 13 13। तो DS बराबर जूम, समझ में आ गया क्या? तो DS बराबर 13। अब चलें टफ सवाल की तरफ। यस सर। अच्छा, आया समझ में? इस सवाल को करो। सर उधर में कमेंट सेक्शन में सर एक फोटो भेजे सर, उसको सॉल्व करिए। किसमें? डाउट सेक्शन कमेंट में? कमेंट सेक्शन में एक फोटो होगा। हाँ, एक बार खुल जाएगी। हाँ, अभी कर रहे हैं ना इसको, वेट 1 सेकंड रुक जाइए। चलो, अभी आ रहे हैं इंटरनल हिंज पर। लो जी, अब की बार ये इंटरनल हिंज रहा। बताओ भैया इसका DS। अभी इंटरनल हिंज पे आ रहे हैं धीरे धीरे। मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं DS निकालने के, पर अभी आपका एग्जाम पास है तो ये तरीका याद रखो। अभी तो बहुत तरीके हैं मेरे पास DS निकालने के, ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा आप पगला जाओगे। फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसे भी तरीके हैं। करो भैया। देखो, आप लोगों से गलत होगा तो इसको मैं समझा देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या इसमें पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या? यस। बताना इसमें M कितने हैं? 1 2 3। रिएक्शन कितनी है? 3 2 5। ज्वाइंट कितने हैं? 1 2 3 4 माइनस समीशन M डैश। हिंज पर कितने मेंबर मिल रहे हैं? 1 और 2। 2 सोल्व करना, DS बताना कितने आ रहे हैं। क्या 1 आ रहा है क्या? सभी लोग बताओ, क्या 1 आ रहा है क्या? और मैं तो वैसे ही कर दिया था इसको सोल्व। बताना इस पे सपोर्ट रिएक्शन कितनी है? बताना सपोर्ट रिएक्शन कितनी है? 5 है सर। 5 है। लो, मैं तो, आप लोग फॉर्मूले से करोगे, हम लोग नहीं करते हैं। बताना इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी होती हैं? 3 3। ओह 3 पर एक हिंज एक्स्ट्रा देगा क्या? यस सर। लो, तो अब टोटल कितनी हो गई? 4 4। बताना कितने अननोन नहीं निकाल पाओगे? 1 क्या वही इंडिटर्मिनेसी होती है क्या? यस सर। देख लो। सर 3D में भी ऐसे कर सकते हो आप। हैं? सर 3D वाला स्पेस में भी देखो, कर मैं सकते ये हो। वाली बात अभी पूरी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। समझ में आया? इसलिए मैं अभी आपको वो बता रहा हूँ जिससे आपके आंसर हमेशा सही निकल के आए। ठीक है। ठीक है सर। मेंबर 3 कैसे हुआ? मेंबर 3 इसलिए हुआ, एक मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर। चले अगला सवाल। हिंज हिंज मेंबर थोड़ी होता है, हिंज तो भैया इंटरनल हिंज है भाई, उसको मेंबर कैसे काउंट करोगे आप? देखना, ये सवाल भी सब लोग गलत करेंगे, मुझे पूरा विश्वास। सर करना सही भैया। कर दिया तो सही हो गया तो। सही होगा। करो, 2 इंटरनल हिंज है इस पर।
सलाम भी नहीं सकेगा क्या इसको? हैं? लाम भी नहीं सकेगा क्या इसको? रात में नहीं सीखना, नहीं, लाम भी नहीं सकेगा क्या इसको? मुझे लाम। नहीं समझ। लाम आप कमेंट में लिखो कलिंग। अरे वो लाम को बोलता हूँ। पानी पानी की करने की बातें कर रहा है क्या? 10। लाम ने बोला है, हाँ लैम सीख गया, लाम ने तो दे भी दिया। हाँ, हम वही सोच सर रहे हो माइनस सकेगा। नहीं करेंगे हिंज के कारण, कर तो दिया भैया माइनस हिंज, हिंज के कारण सॉरी, हिंज के कारण 2 - 1 कर तो दिया पिछले सवाल में। लो जी कैसे करोगे, बहुत सारी चीजें बतानी जल्दी जल्दी से। ds बराबर 3m+r - 3j समीशन m-1। m बताना कितने इसमें, 10 आएगा सही है। m कितना है इसमें, 10 है क्या? 10 है सर। यस सर, 10 है रिएक्शन सर। 3 3 3 3 12। ज्वाइंट बताना 10 है क्या? अब पता आप लोग क्या गलती करोगे, बताऊं क्या गलती करोगे आप एग्जाम में, मुझे बताओ। इसके ऊपर कितने मेंबर मिले, 2 2, और इसके ऊपर 2 तो ऐसे 4 - 1 मत कर देना वहां पर, समीशन है अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। 2 - 1 इस पर, समीशन बाहर है तो प्लस का साइन 2 - 1 आ गया समझ में? यस सर। हाँ वहां पर ऐसा मत कर देना सीधा 4, ये ऐसे नहीं होता है, बाहर समीशन का साइन है, एक एक को सोल्व करना पड़ेगा। लो भैया ds बराबर आ गया 10। क्या सबको क्लियर हुआ क्या? चलें आगे। अगला सवाल करेगा आप लोग, लो इसको करो, निकालो जी निकालो। सर आवाज नहीं आ रही है सर आपको? ओ सॉरी, मैं ये कह रहा था एक क्वेश्चन, अब चलूं का आगे कर दोगे? चलो सर कर देंगे सर, आगे चलो सर, आगे चलो। तो ये क्वेश्चंस कराऊं अभी? सर वो क्वेश्चन कर दो, वो जो भेजा था मैं एक का। हाँ तो वैसा ही दे रहा हूं ना, को तो सही है भी पूरा, अरे कहाँ गया, अरे भाई रे कहाँ गया, लो अब वो अपने आप आपसे हो जाएगा। लो भैया करना इसको, अब अपने आप ही कर लोगे वो। हाँ भैया जी कितने आ रहे हैं? 4 आ रहा है सर, 4। बस खत्म। मेंबर कितना है, 1 2 3 3। रिएक्शन कितना है, 9। 9 ज्वाइंट कितना है, 4। 4। तो ds बराबर 3m+r - 3j समीशन m-1। 3 × 3 + 9, 3 × 4, 3 - 1 ही लिखना पड़ेगा कि देख लेना कहीं पे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। एक सवाल और करो स्पेस का,
एक बार बैक। अभी कर रहा हूँ। अब वो जो डाउट किसने लड़के ने भेजा था, किस स्टूडेंट ने भेजा था डाउट, अब वो आप उसको ट्राई करना। एक मिनट, सॉरी, लो भैया। और ये जो आपने, एक मिनट, उन्होंने क्वेश्चन भेजा है, क्या ये आपने खुद से बनाया है क्या नहीं सर, मिस्टर? बुक में। हाँ, तो आप इसको सोल्व करो, अभी मेरे पास इधर दिखता भी तो नहीं है। करो भैया इसको, बाकी सो लोग सोल्व, और बताओ आंसर आ रहा है नहीं। अब हो गया आपसे, आंसर मैच कर गया आपका? वापस ट्राई नहीं किए सर, है? दोबारा कोशिश नहीं की थी। हाँ अभी तो अब करें। हाँ कर लेना अभी ट्राई, इसको हो जाएगा। चलो। अरे कहाँ गया वो सवाल, मेरे सवाल वो भग जाते हैं। गया सर, फिर बनाना इधर गया, एक मिनट, अच्छा कहीं भी नहीं है। कहाँ गया यार? चलो दोबारा बनाएंगे यार, कलिंग की नजर लग गई है। ऐसे कुछ लग रहा है सर हमको। ये प्यारा लड़का है ना। हाँ। कलिंग आपका एज कितना हुआ? 45? सर मेरा हम्म। 18 ईयर्स का है सर। 50 नहीं, बड़ा नाजुक, अभी आपकी खेलने कूदने की उम्र में कहाँ आ गया ये सब सरकारी के चक्करों में। सही बोला। ये लड़कियों की तरह उम्र छुपा रहा है। चलो मतलब पता है क्या। इसको करो भैया। अरे ये यहाँ पर कैसे आ गया? करना ही नहीं गया। अब इसको कैसे करते हैं? नहीं भगवान, एक समस्या नहीं है जीवन में। हाँ, इधर ही जाओ आप, करो भैया इसको। 9 है सर। 9? एग्जैक्टली। हाँ। आप 9 बोल रहे थे, मुझे इंक्लाइन सुन रहा था। लगता है इंक्लाइन। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। 6m प्लस r माइनस 6j 3 समीशन m डैश माइनस 1। m कितना है इसमें? 9। ज्वाइंट भी 9 है क्या? रिएक्शन 18 हो गई क्या, क्योंकि स्पेस है। हाँ 8 6 इंटू 9, 3। बताना कितने रिएक्शनें मिली हैं एक जगह, 2 माइनस 1 क्या, प्लस 3 माइनस 1 क्या? यहाँ पर 2 मेंबर मिले हैं तो 2 माइनस 1, यहाँ पे 3 मेंबर मिले तो 3 माइनस 1। क्या 9 आ रहा है क्या, चेक करो। चलें आगे? यस सर। चलो अभी एक हेडिंग लिखो नोट करके। बैक करूं क्या? सर बेक करिए। लो जी, बोल दिया करो, शर्माने शर्माने की क्या बात है। चलो नोट करके लिखो। डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेशन। इसको कैसे निकालते हैं? DSE निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स। एक होता है डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेशन। DSI ये कैसे निकालते हैं? क्या आपने DS निकालना सीख लिया है क्या? यस।
और उसमें से जो DSE है ये घटा दीजिए। लो जी, करें एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर, एक सवाल करें, तभी समझ में आएगा कि क्या लिखा है मैंने। करें, चलो लिखो। ये सवाल ले लो। लो जी, इसके DS भी निकालो, DSI भी निकालो, DSC भी निकालो, निकालो भी। निकालो। करा है किस लड़के ने? DS7, DS7 नाइस, DSE1 नाइस, DSI6 एब्सोल्युटली करेक्ट। लाम, बाकी लोग भाई क्या कर रहा है? लाम सर खतरनाक हो गया। लाम तो नहीं बेचने से सर, वो सब क्या कुछ कली? मालूम है। लाम नहीं बेचने से भी हो जाएगा, वो सब कुछ ऑलरेडी मालूम है। लाम क्या कर देगा? क्लास नहीं बेचने से भी हो जाएगा, वो ऑलरेडी मालूम है। अच्छा अच्छा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाँ, ऐसा नहीं होता, पढ़ना तो पड़ता ही है ना। जैसे DS निकालो सबसे पहले। कैसे निकालोगे भैया? नहीं है मालूम, वो अभी पहली बार ही पढ़ रहा है। लिखा है उन्होंने, महाराज तुम क्या कर रहे हो? M कितना है इसमें? 10। रिएक्शन कितना है? रोलर पे 1, इंच पे 2, 1। तो आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो देखो, मैं इतने प्यार से समझा रहा हूं, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बस जाके रिवीजन कर लो घर पे। कितना लोग बन गया है, जेईई गेट क्वालिफाई ये बन गया है। पढ़ पढ़ के तुम लोग भी नहीं बन सकता क्या? 1 2 3, सॉरी ज्वाइंट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो DS बराबर 3, M10 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 9, तो 7 आ गया। अब मुझे बताओ DSE क्या होगा? नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन 314 माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स 31। और अभी बताए DSI क्या होता है? DS माइनस में DSE, तो 7 माइनस 1 6। लो सब कुछ निकाल दिया। आया समझ में सबको? यस सर। चलें आगे। तो ट्रस का करते हैं, फिर ट्रस का। लो जी अगला, फ्रेम कंप्लीट। सर थोड़ा DS, सा सर ओ सॉरी, सर हाँ अभी का जैसे जैसे DSC निकले उसी तरह सर आगे DS बिना DS निकले DSI नहीं निकल सकते? GSI, आगे मतलब हाँ बिना DS DSI, निकले, हाँ DS निकाल दिया। नहीं, बिना DS को नहीं निकले नहीं, वो DSI। ये इंपेरिकल रिलेशन फॉलो करना पड़ेगा। होगा। ठीक है, लिखो DS कैलकुलेशन फॉर ट्रेसेस, फॉर ट्रेसेस। अब ट्रेस भी आपकी क्या हो सकती है? 2D में भी हो सकती है और 3D में भी हो सकती है।
प्लेन ट्रस भी हो सकती है और स्पेस ट्रस भी हो सकती है, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग। ट्रिक बता दूं याद करने की, कभी भी नहीं भूलोगे, बता दूं? जी सर। कलिंग, जी। अच्छा मुझे बताओ, आपने ना जी। अपनी गर्लफ्रेंड का ट्रस्ट तोड़ दिया, जी। तो आपको क्या करेगी वो आपके साथ? मारपीट करेगा होगा। मारपीट करेगा, और जाते जाते क्या बोलेगा? मर जा तू जाकर। अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड का ट्रस्ट तोड़ा तो वो बोलेगा मर जा तू जाकर। लो, मर जा तू जाकर, कि मर जा कहीं पर जाकर तू। तो एम प्लस आर, टू, टू से टू जाकर जे। तो अगर आपने ट्रस्ट तोड़ा तो ट्रस्ट, तो अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड का ट्रस्ट तोड़ा तो क्या बोलेगी वो? मर जा तू जाकर। तो एम प्लस आर माइनस टू जे। याद रह जाएगा कलिंग? सर हाँ और सही एक बार बोला सर। याद रह जाएगा क्या? लो, ये ट्रिक याद करने का तरीका। ये मिटा दूं या लिखा रहने दूं? लिखा रहने दो सर। लिखा रहने दूं। अब सवाल करें। स्पेस में रूल वैसे दो सर। की जगह कितना आ जाएगा? 3। तो कलिंग तोड़ेगा ट्रस्ट किसी का? ना सर। नहीं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो वादा कर लिया तो निभाना तो पड़ेगा कलिंग बाबा। सही बोला सर। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चंस करो। निकालो डीएस। करो, ट्राई करो, ट्राई करो। जब से खुद से नहीं करेगा कैसे पानी पानी होगा? सर आंसर माइनस सर में था सर। माइनस माइनस में आ रही है। माइनस, यस। -1 आ रहा है। तो माइनस तो आ सकता है, डीएस नहीं आ सकता? कि माइनस आ हाँ सकता है? मैंने तो बताया था डिटर्मिनेंट। डीएस नेगेटिव आ रहा है तो वो। यस लो, डिटर्मिनेंट। यस। तो सबसे पहले एम बराबर कितना है? 9। 9। रिएक्शन 2 है क्या? ज्वाइंट यस सर। 6 है क्या? और उसने क्या बोला? ट्रस्ट तोड़ा आपने उसका, मर जा टू जाकर। लो जी, 9 + 2 - 2 × 6। तो डीएस बराबर कितना आ गया? -1। लो जी, अगर मैं डीएस ही निकालना चाहूं तब भी वो भी -1 ही आएगा क्या? क्योंकि यस नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। चलो आगे लिख लो अगला सवाल। और अगले सवाल का जवाब कौन देगा? कलिंग बाबा। हाँ सर सही, हमें देगा सर। हम्म चलो, सर ये नेगेटिव आने से डिटर्मिनेंट ही रहेगा ना सर? हाँ जी। देख भी तो सकते हो ना, बैक करूं मैं? मुझे बताओ सपोर्ट रिएक्शन कितनी है? 2। 2। बस समझ में आ गया होगा, आगे कुछ बोलूं? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3। आसानी से हो जाएगा कि आपके पास तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन और पड़ी है क्या? Yes. सभी लोग करना भैया इसका। ये याद रखना, ज्वाइंट नहीं है ये, यहां पर ये
इसके ऊपर से ऐसे निकल रहा है, समझ में आ गया नहीं साइन का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर से जा रहा है। यस सर, ये भी -1 हो गया। बहुत बढ़िया लैम, लैम तो बहुत इंटेलिजेंट है। कब बीटेक किया लैम आपने? सर ये तो कंप्यूटर सर समझ में नहीं आता। लैम सर आप ये पहली बार ही पढ़ रही हैं स्ट्रक्चर? यस सर, 2024 में कंप्लीट किया सर। 24 में? यस सर। बहुत बढ़िया। और आप पहली बार ही पढ़ रही हैं ये सब? जी सर। बहुत बढ़िया, अच्छे से आप, आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। नाइस, थैंक यू सर। मेहनत करो ऐसे ही। चले ना सर ये। हाँ, कलिंग कलिंग बाबा, अपन क्या करते हैं, 24 घंटे गेड़ी मारते हैं, बाइक को इधर से उधर, स्कूटी को इधर से उधर। मरते हैं सर, उपाय नहीं है। हाँ पढ़ते हैं, पर क्या पढ़ते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, किताब नहीं पढ़ते। पढ़ते तो है सर हम, पर मैसेज। किताब पढ़ते हैं सर। हाँ पढ़ते हैं, लेटर पढ़ता है। चलो लिखो, मेंबर कितने मुझे ये बताओ, इसमें मेंबर कितने हैं? 9। 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 मेंबर हैं क्या? इनको 2 2 मत लेना, 1 और 2, ये पूरा मेंबर ये इसके ऊपर से आ रहा है, तो मेंबर है 10, रिएक्शन है 2, और ज्वाइंट कितने हैं भैया? 1 2 3 4 5 6। इसको मत गिन लेना क्योंकि ये तो ऊपर से आ रहा है। समझ में आ गया ना, जब ऊपर से आ रहा है तो ऐसे आ रहा है, दिखा रहा हूं 6। तो क्या बोला वो, मर जा तू जाके। 10 + 2, 2 × 6 कर दोगे क्या? आगे चलूं? यस सर। सभी लोगों ने लिखा? अगला सवाल लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो आराम से। सर DSC -1 होगा क्या फिर से? क्या DSC फिर से -1 होगा क्या फिर से? माइनस DSC 2? हाँ यस, 0। DSC -1। आपको एग्जाम में DSC पूछेगा, DSC वगैरह कोई नहीं पूछता, वो मैंने बता दिया। निकालो भैया अभी। 0 है क्या सर? कितना? 0। 0, यस। सभी का आया? करो यार एक बार, सभी लोग निकालो ना, कैसे तो कैसे बात बनेगा। 2 4 लोगों से नहीं, मुझे तो पूरे लड़कों का सिलेक्शन करवाना है यार। नहीं कलिंग, जी सर। गलत बोला क्या? सही बोला है सर। लो जी, M कितना? 21, रिएक्शन 3, ज्वाइंट 12। काउंट करो सभी लोग, तो DS बराबर M + R - 2G। तो DS 21 + 3 - 2 × 12, तो ये तो 0 आ गया। कर दोगे ऐसे सवाल? आगे चलें, बीम पढ़े हम। ये एक सवाल और करवा देता हूं, इसका लास्ट, यस सर। फिर आगे बीम के लिए पढ़ते हैं। बताओ भैया। वन है क्या सर?
1 है। वन है। वन ही है भैया। सभी लोगों का आया? कलिंग यस आया? सर। हाँ सर। फोटो चलो भेजना, कहाँ पे निकाला है झूठे। एक बार निकले 1 2। लहाम दोबारा से चेक करो, 1 आ रहा है इसका। 1 1 है। वन ही आ रहा है सर। 1 ही आ रहा है, चेक करो सभी लोग, मुझे बताओ। एम कितना है यहाँ पर? 10। 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है क्या? जी यस सर। रिएक्शन 3 है क्या? यस जी सर। ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 है क्या? यस सर। नो, 1 2 3 4 5 6 ही तो है। हाँ। यस तो बोला सर। अच्छा यस, अरे मुझे थोड़ा सा उल्टा सुनता है यार। 3m प्लस r माइनस 3g, ये क्यों लगा रहा हूँ? मर्जा वाला लगाएंगे ना, हम तो ट्रस पढ़ रहे हैं ना। तो 10 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 6, ds बराबर। काफी कर लिए ना ट्रस। एक स्टूडेंट लिख रहा है ट्रस का 3D बनाओ, बनाएंगा ही नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पर, कैसे 3D बनाऊं उसका बताओ। तो सर एक आएगा इमेज 2D। निकाल के डाल देना। सर आप सकेगा, पूरा विश्वास है आपका ऊपर। क्या कह रहे हो? आप सकेगा बनाने सर। सर एक इमेज डाउनलोड करके दिखा देना। डाउनलोड करके दिखाऊं? हाँ मतलब कुछ भी कर लो सर, आपके पास मतलब जो भी 2D हो का दिखे। बस 3D हो तो सब कुछ गिवन होगा आपको एग्जाम में, बस क्या लगाना है, माइनस क्या कर दोगे, अच्छा ठीक है। 3j कर दोगे, सिंपल। वो सब कुछ दिया रहेगा, वो लिख देगा, बस स्पेस ट्रस है, मेंबर इतने, वो खुद मेंशन करके दे देगा। ठीक डायग्राम है में सर। नहीं, वो खुद ही मेंशन कर देगा। अब लो अगला, ds कैलकुलेशन। ds कैलकुलेशन, ds कैलकुलेशन भैया आराम से लिख लो, ds कैलकुलेशन। फॉर बीम्स, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, in case of beams degree of internal indeterminacy DSI 0 होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि बीम डायरेक्टली किसके ऊपर सपोर्ट होती है? सपोर्ट पर। 0 बिकॉज बीम के सारे मेंबर डायरेक्टली रेस्ट करते हैं सपोर्ट पर, बिकॉज ऑल द members of a beam are directly resting on the support। तो ds बराबर क्या लिखवाया था मैंने? DSE प्लस DSI, और बीम के केस में तो हमेशा DSI क्या होगा? 0, क्योंकि सारे मेंबर सपोर्ट पे फिक्स होते हैं। तो ds बराबर DSC। एक तो ये बेसिक, कभी 1 नंबर का सवाल आ जाए तो पता होना चाहिए। अब निकालते कैसे हैं बीम में? डायरेक्ट देखो, ऐसा ट्रिक बताऊंगा, गलती नहीं होगा सवाल। बीम इज मेड कैंटिलीवर, बीम को कैंटिलीवर बनाओ बाय एडिंग कांस्टेंट
and removing all the support reaction except the one at the support which has been made fixed। ये समझ में नहीं आई होगी कुछ भी लाइन, अभी समझाऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू, फिर समझ में आएगी। ds इक्वल टू जगह है तो यहाँ पे लिख सकता हूं नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन रिमूव माइनस number of constant added to make the beam cantilever। लो जी, इसका मतलब क्या होता है न्यूमेरिकल से, एक सवाल से समझते हैं फिर आते हैं थ्योरी पर वापस। चले भैया, लो जी इसका जवाब जैसे इसको समझते हैं फिर वापस आते हैं। क्या लिखा है वो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, 1 सेकंड में सारे सवाल बन जाएंगे। आप जब भी बीम का डीएस निकालें, बीम को आप कैंटिलीवर बना दे बस। 2D बीम है, एक बार मुझे बताना कैंटिलीवर बनाने के लिए क्या आपको, ध्यान से सुनना, कैंटिलीवर क्या ऐसा होता है क्या? यस। कैंटिलीवर बनाने के लिए क्या आपको इस सपोर्ट को भी रिमूव करना पड़ेगा क्या? यस सर। और क्या इसको भी रिमूव करना पड़ेगा क्या? यस सर। यस यस। मुझे बताओ यहां से कितनी रिएक्शनें रिमूव होंगी? 2 यहां से कितनी रिमूव होंगी? 1 तो मुझे बताना कितनी रिएक्शनें रिमूव हुई? 3 कुछ एक्स्ट्रा ऐड करा क्या कैंटिलीवर बनाने के लिए आपने? नहीं, नहीं। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। तो बताना डीएस कितना आ गया? 3। याद रहो, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? तो देखो अब आओ पीछे, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन रिमूव 3, नंबर ऑफ कांस्टेंट एडेड टू मेक द बीम कैंटिलीवर, कुछ ऐड करने के लिए आपने, कैंटिलीवर बनाने के लिए कुछ ऐड किया? नहीं। अगला सवाल ऐसे समझ में आएगा, 2-4 सवाल कराऊंगा तब समझ में आएगा। लो बताना इसका डीएस। ठीक है। कितना? 2 1 1 2 3। लैम ने बताया 3, बाकी लोग? 3 सर।
हाँ लैम का कॉपी मार दिया। नहीं सर नहीं अरे जुट्टू। सर अरे सर हम मालूम हो गया चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल देंगे। हाँ सर दे दो मालूम हो लो, अगर कैंटिलीवर बनाना है तो क्या आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा क्या? दो रिएक्शन रिमूव, एक रिएक्शन रिमूव और एक रिएक्शन रिमूव। बताना कितनी रिएक्शन रिमूव हुई? क्या कैंटिलीवर बन गया क्या अभी? ऐसा नहीं बन सर, जाने की क्या ये कैंटिलीवर है क्या? नहीं सर, नहीं है। कैंटिलीवर का तो एंड क्या होता है? फिक्स। फिक्स होता है। फिक्स के ऊपर तीन रिएक्शनें होती हैं, इसके ऊपर कितनी रिएक्शनें हैं? 2। दो। कितनी रिएक्शनें ऐड करनी पड़ेंगी इसको फिक्स बनाने के लिए? 1। एक रिएक्शन ऐड करी, तो कितनी रिमूव करी आपने? 4। ऐड कितना करा? 1, तो क्या 3 आ गया क्या समझ में? यस सर। हाँ दोबारा समझाऊं एक बार? अच्छा दोबारा समझाता हूं। मुझे बीम को बनाना है कैंटिलीवर, तो रिमूव किया तो दो रिएक्शन यहां से रिमूव हुई, एक यहां से एक यहां से, चार रिएक्शन रिमूव करी। पर मेरा तो बीम ऐसा बन गया, ये तो कैंटिलीवर नहीं है। कैंटिलीवर का तो एक एंड फिक्स होता है, उस पे तीन सपोर्ट रिएक्शन आती है, इस पे कितनी है? दो। मुझे तीन होनी चाहिए इस पर, तब फिक्स बनेगा, तो एक मैंने ऐड कर दी, तो कितना आ गया? 4 - 1। ऐड करने वाली माइनस करते हैं, 4 - 1 आया समझ में? चलो आगे, ओ अच्छा 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 अगला सवाल। ओ बताना। चाहिए 2। 2। यार वैसे भी निकाल सकते हो आप। बताना कितनी सपोर्ट रिएक्शन है यहाँ पर? 0। सपोर्ट रिएक्शन है 0 आएगा सवाल। वैसे मैं पूछ रहा हूँ सपोर्ट रिएक्शन कितनी है? 1 2 3 आपका 5। 2 1 5 3 उसके 4 बाद फिर 5। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है बताना? 3। एक यहाँ 3 से + एक्स्ट्रा 4 मिलेगी, एक यहाँ से 2, तो कितना आना चाहिए खुद ही बताओ एक बार। 0 0। 0 आना चाहिए। 0। कैसे 0 आएगा? ये लो, इसको रिमूव कर दो, ध्यान सुनो, इसको रिमूव करो, तो 2 ये रिमूव हो गया, एक ये रिमूव हो गया, और एक ये रिमूव हो गया। कितना रिमूव हो गया? और ऐसा बन गया। क्या ये कैंटिलीवर है क्या? क्या ये कैंटिलीवर है क्या? नहीं नहीं। नहीं है। कैंटिलीवर होने के लिए ये एंड फिक्स होना चाहिए। तो बताओ कितना रिएक्शन लगाना पड़ेगा इसके ऊपर? 2 2। अच्छा, और ये हिंज है, हिंज को फिक्स करने के लिए कितना रिएक्शन लगता है? 1 1 1 लगता है। तो 1 मुझे 1। बताना कितना रिमूव किया? 4। और आपने लगा कितना दिया? 2 1 1 4 ही लगा दिया। 4 - 4 0। आ गया समझ में? आप वैसे भी निकाल सकते थे। अगला सवाल करो। सर थोड़ा सा कंफ्यूज है हम्म सर थोड़ा सा वो दो में कंफ्यूज कंफ्यूजन लो, मैं दूर करता हूं। इसको रिमूव करने के लिए 2 1 1 4 तो मैंने रिमूव किया। ऐड कितना? फिक्स बनाना है तो तीन रिएक्शन है, तो दो रिएक्शन ऐड करूंगा। हिंज को फिक्स करने के लिए एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की नीड होती है, तो मैंने वो +1 कर दिया। लो, ये लो +1 कर दिया। क्लियर? ये मैंने +1 कर दिया। तो कितना हो गया भैया? 4 - 4 0। अगला सवाल करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा।
बताना इसका। जीरो है जस्ट। जीरो होगा, देखते हैं कितना होगा। जीरो कैसे रिमूव करना है? एक रिएक्शन ये रिमूव होगी, दो सॉरी दो, यहां से दो क्योंकि ये तो रोलर है, हिंज है ना, सॉरी। दो, एक यहां से, तीन, एक यहां से, चार तो रिमूव किया। ऐड कितना करना पड़ेगा इसके ऊपर बताना रे? एक। एक तो इसके ऊपर ऐड करना पड़ेगा, एक इसके ऊपर ऐड करना पड़ेगा, एक इसके ऊपर ऐड करना पड़ेगा, एक इसके ऊपर। तो 4 और आपने 4 ही ऐड कर दिया। आ गया क्या सबको समझ में? जीरो। यस सर। क्या आप वैसे भी कर सकते हो क्या? बताओ टोटल रिएक्शन कितनी? 2, एक 3, 4, 5, 6। इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, एक यहां से एक्स्ट्रा, एक यहां से एक्स्ट्रा, 3 इक्वेशन 3 अननोन। क्या यहाँ पे सारे फोर्स निकल जाएंगे क्या? जीरो, कोई भी नहीं इंडिटरमिनेसी, जीरो। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए रखा है। सर ये जो हिंज है, हिंज पॉइंट जो है उसमें एक्स्ट्रा रिएक्शन जो क्या होता है सर? ताकि ये फिक्स हो जाए, मोमेंट वाली जाके फिक्स। इसके ऊपर एक्स्ट्रा इक्वेशन कौन सी नहीं लगाई? नहीं मोमेंट ही मतलब लगाया क्या? बताना। इसके ऊपर भी आपने जी फिक्स सर। बनाने के लिए, फिक्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए? आर वाई होना चाहिए, आर एक्स होना नहीं वो चाहिए। वाला हिंज नहीं सर, वो वाला हिंज नहीं, वो डॉट डॉट वाला हिंज जो। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपने मोमेंट को जीरो करा है ना, वो मोमेंट आ जाए बस। चले, तो आज के लिए बाबू इतना ही। कल अपन डीके पढ़ेंगे, सर। ठीक है? सर हाँ जी सर। 3 रिएक्शन नॉन, 3 रिएक्शन अननोन वाला को तो एक बार दोबारा बोल दीजिए, बता लो दीजिए। लो, मुझे बताओ, मैंने ये बोला था कितने रिएक्शन है यहाँ पर इसको निकालने के लिए? 2, 1, 3, 4, 5, 6, 6 रिएक्शन है, अननोन 6 है। बताना, कोई भी 2D की स्ट्रक्चर होती है, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है? 3। 3। पर मुझे पता है इनसे मुझे एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलता है, यहां से कितना मिलेगा? 2 मेंबर मिल रहे थे एक, 2 मेंबर मिल रहे थे एक, 2 मेंबर मिल रहे थे एक, तो आपके पास टोटली एक रिएक्ट कितना हो गया? 6। तो आपके पास 6 ही इक्वेशन है, 6 ही अननोन है। क्या आप सारे निकाल पाओगे? जी 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 जी, समझ गया। यस, जब सारे निकाल पाओगे तो कोई इंडिटरमिनेसी रही नहीं, तो जीरो आ गया। अगर गलती से मान लीजिए एक ही हिंज होता है इस सवाल में, एक ही हिंज होता तो लो यहां पे आता 2, 5, पता ना कितनी इंडिटरमिनेसी होती? एक अननोन नहीं निकाल पाते, वो एक अननोन आपकी इंडिटरमिनेसी हो जाती। आ गया समझ में? जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड नाइट कलिंग, गुड नाइट एवरीवन। सर गुड नाइट। गुड नाइट कलिंग, कल पढ़ के आना, मजाक मत करना, कल सच में पढ़ के आना है। जरूर सर। ठीक है, ओके।